गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संस्कृत कक्षा में हम पाठ 10 नीति नवनीतम पढ़ेंगे। नीति से संबंधित श्लोक दिए गए हैं इस पाठ में। प्रस्तुत पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोक हैं। सभी श्लोक सदाचार युक्त हैं, यानी सदाचार की बातें बताते हैं। इन श्लोकों में माता पिता गुरुजनों की सेवा का वर्णन है। माता पिता और गुरुजनों की सेवा से क्या क्या लाभ है, यहाँ उनका वर्णन है। हमें वे कार्य करने चाहिए जिससे हमारी अंतरात्मा संतुष्ट हो, और उन कार्यों को जिनसे हमारी आत्मा संतुष्ट न हो छोड़ देना चाहिए, और हमें सत्मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इन शिष्टाचार से युक्त बातों का वर्णन इन श्लोकों में किया गया है। तो आइए देखते हैं पहला श्लोक। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य यानी अभिवादन करने वाले का। अभिवादन यानी किसी को प्रणाम करना। यदि कोई हमें मिलता है तो हम उसका अभिवादन करते हैं, उसको प्रणाम या उसको कुछ भी आदर सूचक शब्द से संबोधित करते हैं। वृद्ध उपसेविना, वृद्ध यानी वृद्ध लोग, बूढ़े लोग। उपसेविना यानी सेवा करना, वृद्धों की सेवा करने वाले का। चत्वारी चार, तस यानी उसके, वर्धन्ते यानी बढ़ जाते हैं। चार चीज़ें उसकी बढ़ जाती हैं। कौन कौन सी है चार चीज़ें? आयु विद्या यशो बलम। इस श्लोक में कहा गया है कि अभिवादनशीलस्य, जो लोग अभिवादन करते हैं, वृद्ध उपसेविनः वृद्धों की सेवा करते हैं, उनकी चार चीज़ें बढ़ जाती हैं। आयु विद्या यश और बल। अर्थात जब हम अपने बड़ों की इज्जत करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो हमारी उनके आशीर्वाद से ये हमारी चीज़ें जो है स्वतः ही बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट देखिए। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति शक्तया कर्तुम वर्षशतैरपि। बहुत सुंदर श्लोक है। यम यानी जिस, माता पितरौ माता और पिता, क्लेशम सहते, क्लेश यानी कष्ट को सहते हैं। कब सहते हैं कष्ट को? संभवे यानी उत्पन्न होने के समय, नराणाम यानी मनुष्य, मनुष्यों के द्वारा जिस कष्ट को सहा जाता है। कब सहा जाता है? जबकि वो संतान को उत्पन्न करते हैं। न तस्य निष्कृति, उसकी निष्कृति यानी उसका बदला जो है नहीं उतार सकते। शक्तया कर्तुम वर्षशतैर अपि, 100 वर्षों तक भी। यानी माता पिता जो है संतान उत्पन्न करने के समय जिस कष्ट को सहते हैं, उसका जो है बदला बच्चे जो है 100 वर्षों में भी नहीं उतार सकते। देखिए इसका अर्थ, माता पिता संतान की उत्पत्ति करने के लिए जिस कष्ट को सहते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों के द्वारा भी उतारा नहीं जा सकता। नेक्स्ट। तयो नित्यं प्रियं कुर्यात् आचारस्य च सर्वदा तेषुरेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। अब इसमें कहा गया है कि सबसे बड़ा तप क्या है? तयो यानी उन दोनों का, प्रियम प्रिय करना, कुर्यात् आचारस्य च सर्वदा, तेषु एव उनके, त्रिषु तीनों, तुष्टेषु संतुष्ट हो जाते हैं, तपः सर्वम और सभी तप, समाप्यते यानी समाप्त हो जाते हैं। किनके? तयो, तयो उन दोनों के, उन दोनों के, किन दोनों के? माता और पिता के, और आचार्य से और गुरुओं की, यानी माता पिता की और गुरुओं की, सर्वदा नित्य ही
प्रिय करना चाहिए, उनका हमेशा अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उनके संतुष्ट होने पर सभी तप समाप्त हो जाते हैं। यदि आप अपने गुरुजनों का, अपने आचार्य का और अपने माता पिता को संतुष्ट कर देते हो तो आपको किसी अलग से तप और किसी व्रत की आवश्यकता नहीं है। माता पिता को संतुष्ट करने पर अन्य सभी तप जो हैं स्वतः ही सिद्ध हो जाते हैं। नेक्स्ट, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवश वशम सुखम एतत् विद्या विद्याद समासेन लक्षणम सुख दुखयो। सर्वम यानी सब कुछ, परवशम यानी दूसरे के वश में होना, दुखम दुख है, सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है। सर्वम आत्मवशम सुखम, और सब कुछ अपने वश में होना सुख है। एतत् विद्यात समासेन, एतत् यानी ये, विद्यात यानी जाने माने लोग यानी विद्वान लोगों ने, समासेन संक्षिप्त में, लक्षणम लक्षण बताए हैं किसके, सुख दुख है, सुख और दुख के उन्होंने ये लक्षण बताए। क्या लक्षण बताए हैं कि सब कुछ दूसरे के वश में होना दुख है, सब कुछ अपने वश में होना सुख है। संक्षिप्त रूप में यही सुख और दुख के लक्षण हैं। नेक्स्ट देखिए, यत् कर्म कुर्वीतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मा तथा प्रयत्नेन कुर्वीता विपरीतम तो वर्जयेत। यत् कर्म, जिस कर्म को, कुर्वीतो करने से, स्यात् होती है, क्या होती है, परितोषो संतुष्ट, कौन संतुष्ट होती है, अंतर आत्मा, यानी जिस कार्य को करने से अंतर आत्मा संतुष्ट होती है, तत् प्रयत्नेन कुर्वीता, उसे प्रयत्नपूर्वक करना चाहिए। विपरीतम तु वर्जयेत, और जो उसके विपरीत हो, जिससे यानी अंतरात्मा संतुष्ट नहीं होती, उसको वर्जयेत यानी छोड़ देना चाहिए। जिस काम को करते हुए अंतर आत्मा की संतुष्टि हो उसे प्रयत्न से करना चाहिए और विपरीत कार्य को छोड़ देना चाहिए। लास्ट श्लोक देखिए, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूताम वदेत वाचम मनःपूतम समाचरेत। दृष्टिपूतम यानी दृष्टि से पवित्र करके, नयसेत रखना चाहिए, पादम यानी पैर, और दृष्टि से पवित्र करना यानी आँखों से देखकर, जब हम चलते हैं तो हमको रास्ते में देखकर पैर रखना चाहिए। वस्त्रपूतम जलम पिबेत, और वस्त्र से पवित्र करके यानी वस्त्र से छान कर जल पीना चाहिए। तो ये जब श्लोक लिखा गया उस समय तो एक्वागार्ड वगैरह नहीं थे ना, इसलिए वो वस्त्र से छान कर पीते थे। अभी तो आप लोगों के पास एक्वागार्ड और नई नई सुविधाएं हैं। सत्यपूता वदेत वाचम, और सत्य से पवित्र करके, वदेत यानी बोलना चाहिए, वाचम यानी वाणी को बोलना चाहिए। मनःपूतम समाचरेत, और मन को पवित्र करके आचरण करना चाहिए। तो देखिए इसका अर्थ, दृष्टि से पवित्र किए गए स्थान पर पैर रखना चाहिए, यानी ध्यानपूर्वक देखकर अपने कदम आगे बढ़ाने चाहिए। वस्त्र से पवित्र किए गए जल को पीना चाहिए, यानी जल को छानकर पीना चाहिए। सत्य से पवित्र की गई वाणी को बोलना चाहिए। ये आपका हो गया इन श्लोकों का अर्थ। आप इनको फिर से दोहरा लेंगे। ओके, थैंक यू चिल्ड्रन।